हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत। तो हम आज छत्तीसगढ़ के जितने भी वन हैं, वन्य जीव और अभ्यारण्य के बारे में ये हमारा पहला पाठ है। पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं छूटने वाला, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के आपके वन्य जीव और जितने भी छत्तीसगढ़ में जितना भी आपका जो अभयारण्य हैं तो उनके बारे में है हम पढ़ेंगे। तो इसको हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। छत्तीसगढ़ का जीएस आपको लगभग सभी एग्ज़ाम को देखने को मिला, चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप और जो अपकमिंग जो छात्रावास अधीक्षक, मतलब सभी एग्ज़ाम को कवर करेगा। सभी में आपको छत्तीसगढ़ का जीएस आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें से आपका अगर छात्रावास अधीक्षक की बात करूँ तो यहाँ से आपको 20 नंबर आपका जीएस है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे, और यहाँ पे सेशन को बढ़ाते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँच। और कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में ख़त्म किए हूँ, उनके बारे में जितना हो सके थे कवर कराया हूँ मैं, तो उसको भी प्लेलिस्ट में बना दूँगा, तो वहाँ से आप पार्ट वाइज आपको देख सकते हैं। तो जनजाति से जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल आपको को पता होगा तो लगभग 11 हमारे छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्य है। तो वन्य जीव को उनके संरक्षण के लिए उनके जो अभ्यारण्य की जो स्थापना क्यों की गई है, तो जीवों के जो संरक्षण के लिए, देख रेख के लिए, खास करके इसको संरक्षित वन क्षेत्र में इनको अंतर्गत इसको रखा गया है। तो आपको पता होगा छत्तीसगढ़ में कुल 11 अभ्यारण्य है। तो इसको या यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अगर अभ्यारण्य पूछे तो टोटल 11 पर यहाँ पे अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पे और यही मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान जिसको हम नेशनल पार्क कहा जाते हैं, इसकी संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 3 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, अभ्यारण्य को संख्या 11 है, तो इसको याद रखिएगा। तो हम पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राज्य के सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? अचानकमार में, सिमरसोत में, तमोर पिंगला में या आपके भैरमगढ़ में? तो अपना स्कोर लास्ट में कमेंट बॉक्स में कर मेरे को बताइएगा आपका स्कोर कितना बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ की जीएस में। तो आज का हमारा जो सेशन है छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य और आपका राष्ट्रीय। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आईएमपी है, आया हो क्वेश्चन है। तो राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन से जिले में? तो अचानकमार में, सिमरसोत में, आपके तमोर पिंगला में या आपके भैरव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिए राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य आपके तमोर पिंगला में स्थित है, याद रखिएगा। तो ये आपका कौन से जिला में स्थित है? तमोर पिंगला। तो ये आपका कौन से जिला में है? तो ये आपके सूरजपुर जिला में स्थित है, याद रखिए। इसकी स्थापना कब किया था? 1978 में। 1978 में इसकी स्थापना किया था। कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो लगभग 608 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और कौन से जीव इसमें खास करके पाया जाता है? तमोर पिंगला, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ का राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तमोर पिंगला। ये आपको इसमें नीलगाय, याद रखिएगा, जो नीलगाय इसमें पाया जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ये आपका अभ्यारण्य है, तो इसको याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला जानवर कौन सा है? तो आपका बाघ, चीतल, वन भैंसा या आपका जंगली सुअर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चीतल। याद रखिए जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक संख्या में जो पाया जाने वाला आपका जानवर आपका चीतल है, याद रखिएगा। सभी में सबसे ज़्यादा आपको चीतल लगभग हर एक अभ्यारण्य में आपको देखने को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कानन पिंडारी जो मिनी चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है। कानन पिंडारी आप लोग घूमे भी होंगे। तो कानन पिंडारी जो मिनी चिड़ियाघर की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1960 में, 1970 में या 1975 में या 1980 में? तो इसका जो करेक्ट 1975 करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए सी ऑप्शन करेक्ट आपका। इसका डेट भी आपके पीएससी वगैरह में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कानन पिंडारी जिसको मिनी चिड़ियाघर के नाम से इसको जाना जाता है, 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। आपके दुनिया भर के जीव जंतु यहाँ पे आपको बहुत ही बड़े क्षेत्र में इसके फैला हुआ है। और ये आपके जो बिलासपुर के बिलासपुर में स्थित है कानन पिंडारी। तो इसको याद रखिएगा, घूमे नहीं होंगे तो जाके घूम सकते हैं, बड़ी अच्छी जगह है। तो बिलासपुर के आपके स्थित है, बिलासपुर सिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे,
बादलखोल वन्य जीव अभयारण्य है राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बादलखोल जो वन्य जीव अभयारण्य है कौन से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में स्थित है? सरगुजा, दंतेवाड़ा, जशपुर या कोरिया में? तो आपका बादलखोल जो वन्य जीव अभयारण्य है ये आपके जशपुर जिले में स्थित है। याद रखिए सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। कितने वर्ग किलोमीटर फैला है? तो ये आप लगभग 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और कहा जाता है ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य। ये पीएससी में एग्जाम में पूछा गया है। अगर पूछे छत्तीसगढ़ में सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है तो आपको बादलखोल आंसर में लेना है। 105 मात्र 105 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। और जसपुर वनों के डाक के नाम से भी इसको जाना जाता है। आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछा है, जसपुर को वनों के डाक के नाम से इसको जाना जाता है। तो जसपुर जिला याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोमर्दा जो वन्य जीव अभयारण्य रायगढ़ जिले के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण भाग में, उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, आपके पश्चिम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका दक्षिण भाग में स्थित है। आपके सीएमओ के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको याद रखिए। गोमर्दा जो वन्य जीव अभयारण्य है आपके दक्षिण में स्थित है। और ये आपके कौन से जिला में स्थित है? गोमर्दा वन्य जीव अभयारण्य तो ये आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। याद रखिएगा। स्थापना 1975 में स्थापना किया गया है। लगभग 278 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसमें कौन सा वन्य जीव पाया जाता है? सोन कुत्ता। याद रखिएगा। अगर पूछे सोन कुत्ता जो है आपके जो वन्य जीव है कौन से अभयारण्य में पाया जाता है तो गोमर्दा अभयारण्य आंसर ले लेना है। तो उसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या कुटरू राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है या इंद्रावती नेशनल पार्क है आपका छत्तीसगढ़ के एकमात्र टाइगर प्रोजेक्ट है। याद रखिए कि इसकी स्थापना की बात करूँ 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। और इसका पुराना नाम बात करूँ इसको पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको सॉरी मैं दूसरा बता दिया था। तो ये आपके कौन से जिला में स्थित है? ये आपके बीजापुर जिला में स्थित है। याद रखिएगा। और 1258 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए। खासकर इसमें बाघ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। याद रखिए बाघ आपके इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यहाँ पे कुटरू गेम सेंचुरी, याद रखिए कुटरू गेम सेंचुरी कहाँ बना हुआ है? तो आपके बीजापुर में बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। और सरकार ने, हमारे जो गवर्नमेंट सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व लागू किया गया है। डेट पूछे तो 2009, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक बांध पाए जाते हैं? तो बारनौपार में, अचान कमार में, तमोर पिंगला में या आपके बादलखोल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अचान कमार। याद रखिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अचान कमार में इस वन्य जीव अभयारण्य में सर्वाधिक बांध वगैरह बना हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अचान कमार जो है आपके कौन से जिला में स्थित है? तो ये आपका अचान कमार मुंगेली जिला में स्थित है। याद रखिएगा। स्थापना की बात करूँ 1975 में इसकी स्थापना किया गया है। कितने वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो 552 वर्ग किलोमीटर फैला है। ये आपका जो अचान कमार जो अभयारण्य है ये आपका खास करके आपके 14वां क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 2005 में स्थापित किया गया था। इसको याद रखिएगा। और इसके बीच जो अचान कमार के जो बीचों बीच कौन सी नदी बहती है? तो इसको याद रखिएगा। आपके एम लिख दिया हूँ, मनियारी नदी बहती है। याद रखिएगा। और इसमें खास करके सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह पाए जाते हैं वन्य जीव। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य को किस वर्ष अभयारण्य का दर्जा प्राप्त है? तो भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य है किस वर्ष इसको अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 2002 में, 2008 में, 2004 में या 2001 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 2001, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 2001 में जो भोरमदेव मंदिर के इनके नाम पे जो भोरमदेव जो मंदिर है इसके नाम पे इनका नामकरण किया गया है, भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य। जिसको याद रखिए। इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। कौन से जिला में स्थित है? तो आपके कवर्धा जिले में स्थित है। और कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है? तो 165 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये याद रखिए। भोरमदेव जो वन्य जीव अभयारण्य है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम या न्यूएस्ट अभयारण्य है। इसको याद रखिए। हमारे छत्तीसगढ़ का ये आपके भोरमदेव जो अभयारण्य है ये आपके छत्तीसगढ़ का नया अभयारण्य है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचानकमार में, बारनौपारा, गोमर्दा या आपके पामेड़ में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बारनौपारा जो है आपके इस अभ्यारण्य में सर्वाधिक बंदर पाए जाते हैं। गए होंगे तो आपको पता होगा। तो बारनौपारा जो है आपके महासमुंद जिले के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना की बात करूँ तो 1976 में इसकी स्थापना किया गया है और लगभग 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहाँ पे जो जितने भी जानवर पाए जाते हैं सभी आपके शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सांप वगैरह इसमें पाए भी जाते हैं। और बारनौपारा अभ्यारण्य के बीचों बीच कौन सा नदी बहती है? तो याद रखिए एग्जाम में क्वेश्चन हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है आपके। तो यहाँ के अभ्यारण्य के बीचों बीच बल्लमदेई जो नदी है ये आपके बीचों बीच बहती है, जिसमें सात देवधारा जलप्रपात स्थित है, याद रखिएगा। और जो कहा गया है यहाँ पे जो तुरतुरिया आश्रम भी यहाँ पे बना हुआ है जो आपके महासमुंद में स्थित है। यह आपके भगवान जो राम के जो बेटे थे लव कुश का इनको जन्म स्थली के रूप में हम जानते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से अभ्यारण्य मैकल श्रृंखला के दक्षिणी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य, गोमर्दा वन्यजीव अभ्यारण्य या उपरोक्त में से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके। मैकल श्रृंखला के दक्षिण पहाड़ियों से आपका घिरा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। 1975 में स्थापना किया है। 552 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। ये आपका 14 क्रम का बायोस्फीयर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। 2005 में इसको घोषित किया गया है। आपके अचानकमार जो है आपके मुंगेली जिला के अंतर्गत आता है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया था 2009 में। जहाँ पे कौन सी नदी बहती है इसको बीचों बीच अचानकमार के? तो एम लिखते हूँ, मनियारी नदी यहाँ पे बहती है। सर्वाधिक मात्रा में बाघ वगैरह इसमें खास करके वन्यजीव इसमें पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन से सन में इसको लागू किया था जी? तो 1973 में, 1974 में या 1975 में या वर्ष 1975 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो 1973 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1973 में इस यहाँ जितने भी जीव जंतु उनको संरक्षण के लिए इस अधिनियम को लागू किया था। तो डेट को आपको याद रखना है 1973। एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो हमको एक नंबर भी मिस नहीं करना है, पूरे में से पूरे हमको नंबर लाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में वन निगम का गठन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के सीएमओ के 2010 के पेपर में आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 मई 2001, 21 सितंबर 2001, 22 मई 2001 या 22 अगस्त 2001? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में जो वन निगम जो गठन, इसका जो डेट है कौन से गठन में किया गया था, कौन से सन में? तो आपके 22 मई 2001 में ये वन निगम गठन किया गया था राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? बता चुका हूँ। तो सिमरसोत है, गुमर्दा है, उदंती है या बादलखोल है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट जो आंसर हो जाएगा ये आपका क्षेत्रफल के बोला है, क्षेत्रफल के हिसाब से छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा हो जाएगा? बादलखोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बादलखोल कौन से जिले में आता है जी? जसपुर जिला, याद रखिए जसपुर जिला में आता है। इसकी स्थापना कब किया था? तो 1975 में स्थापना किया है। मात्र 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य आपका वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बादलखोल है, इसको याद रखिएगा, सबसे छोटा अभ्यारण्य है और यहाँ पे उसको वनों के डाक के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? कुटरू, कांगेर, इंद्रावती या संजय? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कांगेर घाटी, याद रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। आपके CGPSC 2014 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 22 जुलाई 1982 को स्थापना किया गया है। कौन से जिले में आता है? तो आपके बस्तर संभाग में स्थित है। 200 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। खास करके इसमें पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी वगैरह इसमें पाया जाता है और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। यहाँ पे उड़न गिलहरी, कुटुम्बेश्वर गुफा ये सभी आपके यहाँ पे स्थित है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट को हम कल लाएंगे। तो इसको रिवाइज़ कीजिए, प्लीज़ इसको रिवाइज़ कीजिए।
आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो आपको रिकॉल हो जाएगा। तो फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करके देख सकते हैं। डेफिनेटली आप पूरे में से पूरे नंबर छत्तीसगढ़ में जीएस में ला पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर भी कमेंट करके मेरे को बताइएगा। थैंक यू।